नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्टेट में काम करता हूँ। मेरा क्लिनिक का नाम है मेंटल हेल्थ वेलनेस क्लिनिक, सरकंडा, बिलासपुर। आज मैं डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्पेशली जिनके घर में डिमेंशिया की पेशेंट होते हैं, उनके जो केयर गिवर यानी फैमिली मेम्बर्स या केयर टेकर्स, कोई भी व्यक्ति उनका देख रेख करते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करना चाहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए करके। डिमेंशिया आम भाषा में सब लोग अल्जाइमर्स बीमारी भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे होने वाली बीमारी है और छोटे छोटे चीज़ों से शुरू होती है, जैसे कि भूल जाना, और ख़ासकर उनके जो डेली काम, नहाने का है, पढ़ने लिखने का है, काम करने का है, तो ये सारे चीज़ों को आसानी से नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत मुश्किल से करना होती है और उनको पता है वो काम कैसे करना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं उसको पूरा करने में और चीज़ों को गलत जगह पे रख देते हैं, तो उसी के बारे में बार बार ढूंढते रहते हैं और आसानी से भ्रमित हो जाते हैं कई चीज़ों को लेकर। तो ये सारे डिमेंशिया का लक्षण है। स्पेशली ये डिमेंशिया बीमारी 60 साल के उम्र के बाद चालू होती है और कई लोगों में उससे पहले भी चालू होने का संभावना रहता है, किसी बीमारी के कारण से, या कुछ बीमारी नहीं है फिर भी जल्दी उम्र में भी ये डिमेंशिया बीमारी चालू हो सकती है। और केयर गिवर्स यानी उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई केयर टेकर को रखे हैं, उनको ऐसे पेशेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। एकदम शांत माहौल रखना चाहिए। ज़्यादा पेशेंट को चिल्ला के या डांट के सिखाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। और वैसे कुछ चीज़ें हैं, पेशेंट्स को स्टिकी नोट्स यानी एक कागज़ में लिख के रख सकते हैं और जो चीज़ें भूल जाते हैं, या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना बाथरूम कहाँ पे हैं ये भी भूल जाते हैं, अपना टूथब्रश कहाँ रखे हैं ये भी भूल जाते हैं। उसके लिए स्टिकी नोट्स यानी एक कागज़ में लिख के उसको वहाँ चिपका सकते हैं, ताकि पेशेंट आराम से उन चीज़ों को समझ सकें, उनको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होती है, केयर गिवर यानी केयर टेकर की बर्डन कम होती है। बार बार पेशेंट को समझाने की, बार बार याद दिलाने की बर्डन कम होती है, ताकि केयर गिवर के अंदर चिड़चिड़ापन ना हो। और छोटे छोटे चीज़ों को बार बार याद दिलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आज कौन सा दिन है, ये कौन सा महीना है, कौन सा तारीख है, कौन सा डे है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को बार बार याद दिला सकें। और दवाई हमेशा पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। 99% डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है और वो दवाई की बीच बीच में डॉक्टर से संपर्क करके या काउंसलर से संपर्क करके पेशेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसको बीच बीच में सीख सकते हैं। और दवाई का समय समय से, नियमित रूप से समय से खिलाना ज़रूरी है। कई कई बार बीमारी का अलग रूप हो सकती है। फॉर सपोज़ पेशेंट की नींद कम हो सकती है या कुछ और बीमारी की लक्षण बढ़ सकता है। फॉर सपोज़ अलग अलग आवाज़ें सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, तो इसको साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। अगर वैसे कुछ नया चेंजेस आती हैं तो तुरंत एक मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, या कई चीज़ें रिपीटेडली नहीं करवा पाते हैं तो एक काउंसलर से संपर्क करके उन चीज़ों को सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ केयर गिवर का मेंटल हेल्थ, तो खुद का भी मेंटल हेल्थ अच्छे रखने के लिए डिमेंशिया केयर गिवर्स की एक फोरम होती है, तो उस फोरम से जुड़ सकते हैं
वहाँ लोग कैसे अपने मरीज़ को, अपने फैमिली मेम्बर जो डिमेंशिया से ग्रसित है, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होती है, तो एक दूसरों से सीख सकते हैं, तो चीज़ों को मैनेज करने में आसानी से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।